पंजाब में घर बैठ जाते हो। सर पिकअप से 250 किलोमीटर दूर है, कौन जाएगा? घर बैठ जाते हो। अरे आप आज नहीं बैठे, आपकी किस्मत बैठ रही है और आपके बच्चे का भविष्य खत्म हो रहा है। जुनून पैदा करो अपने अंदर। अरे कमियां बहुत ढूंढ ली मेरे भाई, 40 साल हो गए लाइफ के कमियां ढूंढते ढूंढते। अब तो कम से कम अच्छाइयां ढूंढना चालू कर दो। लोग बोलते नहीं होगा तो, नहीं बढ़ेंगे तो, नहीं जुड़ेंगे तो, नहीं आगे बढ़ा तो। अरे इसका उल्टा कर दो यार, जुड़ गए तो, बढ़ गया तो, आगे तो, बदल गई तो। अगर तो ही लगाना है तो दोनों तरफ लगाओ है। जब तो ही लगाना है तो दोनों तरफ लगाओ। जब नेगेटिविटी में दो लगा रहे हो तो पॉजिटिविटी में भी दो लगाओ। क्या संभव नहीं है? अगर रवि शर्मा इस बिजनेस का स्टार डायमंड बन सकता है तो आपके काम में क्या कमी है भाई? है जी, क्या कमी है? हाँ, नाक मुंह तो नहीं बात साहब, क्या मेरे सींग है? सर नाक मुंह सब में वही है कभी की बस मेरे क्या सींग निकले हुए, पूछ निकली हुई है वैसा। क्या मेरे फादर क्या मेरी फैमिली में निकला हुआ था? कुछ नहीं। डिसीजन मेकर, डिसीजन लेने की शक्ति हमारे अंदर आप लोगों से कई गुना ज्यादा है, इससे हम रुकते नहीं। आज की तारीख को अगर मैं 30 के 30 दिन घर में सोता रहूं ना मेरे भाई, तो मेरे पास इतना पैसा आता है जितना आप सोच नहीं सकते, आगे बताऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं महीने के 15 दिन काम करता हूँ। आज घर से निकले हुए मुझे 5 दिन हो गए और 5 दिन लगातार ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। कल की रात की कहानी बताऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। बताएं सर, सुन लो, अगर आपको सुननी है तो सुनाई देता हूँ। ट्रेन पैसा रिजर्वेशन करवाया मैंने, कहाँ से? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर मीटिंग खत्म होते ही तुरंत मेरे को ट्रेन नहीं मिली, ट्रेन छूट गई। अब क्या करूं? मुझे चौराहे पे लाया गया, वहां पे एक बस खड़ी थी, उस बस में मेरे को बिठा दिया, वो भी यूपी की शानदार बस विदाउट एसी। सीट नहीं मिली, पीछे की एक सीट पर जैसे तैसे घुस के बैठ गया। अब वो बस काटा काट बहुत सारी पूछाले धाड़ धाड़। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं जाते जाते मेरे सारे अस्सी बजे ढीले हो जाएंगे। बस आते रस्ते पहुंची, बस खराब। 1 घंटा बाद पसीने के अंदर पसीना बहा रहा हूँ, खड़ा खड़ा है, बाप रे कोई तो आ जाओ। एक रिक्शा वाला आ रहा था, बहुत सवारियां भर गया। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? यार बस कर दो। भाई साहब जौनपुर जा रहा हूँ, जौनपुर पड़ता है बीच में। बोला जौनपुर तक छोड़ दूंगा। मैं कितना रुपया लेगा? बोला 50 रुपया। मैं कहा 100 दूंगा, तू पहले मेरे को ले। उसने बोला सर बिठाऊंगा। मैं कहा मुझे नहीं पता, तू कहीं तो ही बिठा। मैं अपना बैग, मेरा जो ट्रॉली बैग था उसको सीने पर रख के उसके आगे वाली सीट पे यूं बैठ गया, जम्मू करके। रिक्शा यूं जा रहा है, मैं यूं बैठा। चलने दे। जौनपुर उतरते ही वहां एक बस खड़ी, वाराणसी 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 वाराणसी। बैठ जाओ। वही यूपी बस, फिर बैठ गया। इधर फोन पे फोन आ रहे हैं, सर कहाँ पहुंचे? अरे सर का पहले दिमाग खराब हो रहा है। अब मुझे पता नहीं कौन कौन फोन कर रहा। अब मैं किसी से बात नहीं कर रहा, कैसे कर रहा मुझे अभी भी नहीं पता। आप में से किसी से फोन है? मैं फोन किया था, तुमसे तो बना नहीं पता नहीं किस मैं उस समय मेरा पारा चढ़ा हुआ था। अब इधर फोन बजे, इधर हाथ में बैग। फोन निकालू या बैग निकालू? बैग छोड़ू तो फोन में, फोन निकालू तो बैग गिर जाए। अब ये साला रुक नहीं रहा। वो बगल में बोल रहा भाई साहब थोड़े उधर हो ना। मैं बाहर बैठता हूँ। अब जैसे तैसे बस में चढ़ गए साहब। अब चढ़ने के बाद भी कहानी देखो भाई साहब, वो चले नहीं। पसीना खैट खैट खैट। मैंने कहा भाई तू कब चलेगा? बोले सर बस निकल ही रहे। वो निकलते निकलते साल ने 20 मिनट बिठा के रखा। बगल में एक आदमी, वो भी पसीना पड़ रहा। मैं कहा भाई साहब क्या हो गया? बोले भाई साहब ऐसे ही है। अब उसने पता नहीं वो जर्दा वर्दा खा रहा। मैं कहा तुम्हारा सही टाइम पास है। गप्पे मारने चालू कर दिए उसको जाके। बोला आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार यहाँ के तो नहीं लगते। मैंने कहा राजस्थान से आया हूँ। बोला ठीक है। बात करते करते रात को मेरे को आते आते 10 साढ़े 10 और किसी का भी फोन आया था। मैंने बोला भाई मैं अभी नहीं पहुंचा यार, मेरे को अभी छोड़ दो। किसने फोन किया था? फिर मैंने आखिर में बोला था, आपको बोला था क्या? मैंने कहा सर मेरे को अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं पूरा डिस्टर्ब हुआ पड़ा। हालत ऐसी हो गई थी सर, होटल तक आते आते ऐसी हालत हो गई थी। मैंने कहा अब मैं या तो अच्छा बिलीव नहीं करेंगे सर, सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह सिर्फ मैंने 1 गिलास जूस पिया था, उसके बाद मीटिंग करी थी। और सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक मेरे पेट में कुछ नहीं गया था, क्योंकि लगातार भाग रहा था। ये इतनी मेहनत मैं अपने लिए नहीं कर रहा सर। मेरे पास आज कोई कमी नहीं है। मैं जिस कार में चलता हूँ वो कारें भी मेरी 1-1 करोड़ से ऊपर की है।
ये है ये जब ये ट्रैवलिंग जब सुकून देती